मोटिवेशनल कहानियाँ हमेशा सुनते रहना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं और कभी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य का दिमाग ऐसा है कि किसी चीज़ को बार बार याद दिलाना पड़ता है। इसी तरह अगर आप कुछ दिनों तक अपने सपनों के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में ना सोचें तो आपका दिमाग दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इस हालात में आपको ज़रूरत पड़ता है मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने और पढ़ने की, ताकि आपके अंदर भी वही जज्बा पैदा हो जाए और आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि सब हैरान हो जाए। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। इंसान का दिमाग ऐसा है कि जो चीज़ें कठिन होता है उसे जल्दी करने के लिए तैयार नहीं होता है, पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और अपने आप पर फोकस करें, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें, तो आप पढ़ाई में इतना ज़्यादा मन लगा सकते हैं कि आप टॉपर बन सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकते हो। बस अपने दिमाग में यह बैठा लीजिए कि हमें करना क्या है और उसे हासिल करने के लिए पूरा जान लगा दीजिए। फिर देखिए कैसे वो आपको नहीं मिलता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में जन्म लिए बच्चे की कहानी है, और यह बच्चा किस तरह बुरे से बुरे हालातों का सामना करके डीएम बन जाता है। इसके ज़िंदगी का पूरा सफ़र इस छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश किया जाएगा। और अगर आप इस कहानी को पूरे मन से और ध्यान से सुनते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं तो यह कहानी आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों ही बदल सकती है। लोग कहते हैं ना, सोच बदलो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। आप जितने भी कहानियां सुने होंगे, ज़्यादातर कहानियों में जो इतिहास रखते हैं वह गरीब ही होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप ज़्यादा अमीर नहीं हो तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी उस कमजोरी को, उस गरीबी को अपनी ताकत बना लो और निकल जाओ अपने मंजिल के लिए। एक समय की बात है कि एक गांव में बहुत ही ज़्यादा एक गरीब किसान रहता था, जिसके पास बहुत ही कम ज़मीन थी, जिसमें वह खेती करता था और उसकी पत्नी दूसरों के घर में भी काम किया करती थी, जिससे उनका रोजी रोटी चलता था। उनका एक 15 साल का बेटा भी था और ये दो बाप बेटे मिलकर अपने ज़मीन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। यह गांव बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा था। उस गांव के अधिकारी उस गांव के विकास के लिए थोड़े से भी ध्यान नहीं देते थे। इसलिए उस गांव में ना ही सड़कें थी और ना ही कोई सुविधा था। उनके खेत नदी के दूसरे पार में था और उसके पिता तैरकर नदी पार होकर अपने खेत में काम करने के लिए जाते थे। इसी तरह उस 15 साल का लड़का को भी अपने खेत में तैरकर जाना पड़ता था। एक दिन उसके गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का आया जो उसी गांव का ही रहने वाला था, पर वो शहर से पढ़कर आया था। उसने गांव के हालात बहुत ही बुरे देखे तो बहुत सीधे जिला अधिकारी के पास गया और शिकायत दर्ज की। अगले ही दिन उस गांव में जिला अधिकारी यानी कि डीएम सर आए और उन अधिकारियों को बहुत डांटा और कहा कि गांव के सड़कों और जितने भी काम ठीक नहीं है उसे सब ठीक किया जाए, और जिस नदी से तैरकर उसके पिता खेत में जाया करते थे उस नदी में पुल बनाने के लिए भी कहा। और अगले ही दिन सारे काम होने लगे। उस दिन उस डीएम को देखने के बाद जो 15 साल का किसान का बेटा था, उनके मन में यह जिज्ञासा उठा कि वह भी एक दिन डीएम बनेगा और इसी तरह जितने भी पिछड़े हुए हैं उनका विकास करेगा। फिर वह पढ़ाई में और काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा और कुछ दिनों में उस नदी में पुल बन गया, जिससे उसके पिता और वह बहुत ही मेहनत से खेती करने लगे और बहुत सारा पैसा कमाए। और वो पढ़ाई में रात रात जग कर इतना ज़्यादा मेहनत करता था कि वह डीएम बन पाए, क्योंकि डीएम बनना इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर इतना आसान होता तो हर कोई आज डीएम बनकर घर में बैठा होता। जो अपने आप से वादा करता है और मेहनत करता है वही बन पाता है। इसीलिए उस लड़के को भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और वैसे भी हमें मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हमें ज़िंदगी मिली है तो हमें मेहनत ही करना चाहिए। मरने के बाद तो हर कोई सो जाता है,
मेहनत करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, बल्कि हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। वह लड़का इतना मेहनत से पढ़ाई करता था कि वह क्लास 12th में 95% लाकर टॉपर बन गया। जब इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि वह टॉपर बनने के बाद कैसा महसूस कर रहा है, तो उसने ना ही ज़्यादा खुशी जाहिर की और ना ही ज़्यादा दुख हुआ। बस उसको तो अपने मंजिल पर पहुंचना था। तो अभी कैसे खुश हो जाता? अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, मूवी तो बाकी है। अब वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता था, पर इसी बीच उसके पिता की किसी हादसे में पैरों में बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाता है, जिसकी वजह से उसका पिता अब चल नहीं पाते थे। उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आ गई, क्योंकि वो अब घर छोड़कर जाना चाहता था। तो उसका घर संभालने के लिए उसके पिता ही थे, जो कि अब अपाहिज हो चुके थे। अब वो बहुत सोचता रहा। उसके बाद उसने फैसला किया कि वह डीएम बनने का सपना तो तोड़ नहीं सकता है। उसने मेहनत करके जितने भी पैसा कमाया था, वह अपने माता पिता को देकर और कुछ खुद लेकर शहर पढ़ाई करने के लिए चला गया। इस समय उसके पास इतने पैसे थे कि वह और उसके माता पिता 5 साल तक आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं। फिर वो शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो पहली बार डीएम बन नहीं पाता है, और डीएम बनने के लिए जो 5 साल लगने वाला था, वो अब 7 साल लगने वाला है। और उनके पास पैसा ख़त्म होने की वजह से, उनके माँ बाप के पास पैसा ख़त्म होने की वजह से उनके वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी, और दिन दिन खाली पेट सोना पड़ता था, और इसके वजह से उसको दुगना मेहनत करना पड़ा। इसी तरह वह मेहनत करता था और पढ़ता रहा और हार नहीं माना। बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि जो गरीब होता है उसे ही पता होता है कि उसके लिए सब कुछ कितना मुश्किल है, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है तो कोई भी साथ नहीं देता है। इसी तरह उसने बहुत ही मुसीबतों को झेला और मेहनत करके पढ़ता रहा। फिर एक दिन उसके माता पिता घर पर थे और बहुत सारी गाड़ियों के साथ डीएम सर उसी गांव में आए, और बूढ़े किसान और उसकी पत्नी दोनों के पैरों को छूने लगा। पर इस बार डीएम सर कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की और आज डीएम बनकर अपने माँ बाप के सामने खड़ा था। उसके माँ बाप इतना ज़्यादा खुश थे कि उनकी खुशी का ठिकाना ही ना था। अब उनके ऊपर सभी मुश्किलें हट चुकी थी और वो अब गांव के लिए मिसाल बन चुका था।